हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। जितने विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाएंगे, बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और ये जो बच्चा जान जाता है वो अंग्रेजी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आसानी से कर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है आप जान चुके हैं, थंबनेल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ वो है रीऑर्डरिंग। यानी शब्दों को, वाक्यों को आप क्या करें, सही क्रम में लिखें और उसका जो अर्थ निकले वो स्पष्ट हो, जो मीनिंगफुल हो, कंप्लीट मीनिंगफुल हो। ये बात दिमाग में रखना है। आपको सेंटेंस क्या करके देगा एग्जाम में, उल्टा पुल्टा शब्द दे देगा। अब उसको आप क्या करेंगे, एकदम क्रम वाइज लिखेंगे, ठीक है। क्रम से लिखकर उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो यही करना क्या कहलाता है, आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और रटना है नहीं, कोई कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि सर कैसे ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें ट्रिक के माध्यम से आपको ऐसा बताएंगे कि सीधा दिमाग में जाएगा। जैसे आपको सेंटेंस जब मिल जाएगा, चलिए सेंटेंस लेते हैं, आएगा आपका सेंटेंस और आपको समझाते हैं। ध्यान से देखना। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर में जैसा क्वेश्चन आता है मैंने वैसा ही लिया है और करके दिखाएंगे, सीधा आपको सिखाएंगे क्या करना होता है, कैसे करना होता है, पूरा एकदम दिमाग में बैठाएंगे। देखिए नंबर 1 जो क्वेश्चन आपका है वो लिख कर आएगा कि अरेंज द फ्लोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ड है उनको क्या करें, पुनः व्यवस्थित करें और ऐसा व्यवस्थित करें, ऐसा बनाएं उस सेंटेंस को कि क्या हो, मीनिंगफुल सेंटेंस हो, यानी अर्थपूर्ण सेंटेंस हो। जैसे इसमें दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पेंसिल गिव दे मी 5। तो सेंटेंस है लेकिन उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सही क्रम में लिखेंगे इसका, ताकि क्या हो, अच्छा और सही पूर्ण अर्थ निकले, ठीक है, मतलब निकले। तो चलिए करके दिखाते हैं, आपको समझाते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक सर क्या है, ध्यान से देखना। ट्रिक बताते हैं, उसके बाद आपका सेंटेंस भी करके दिखाते हैं। आपको सबसे पहले क्या देखना है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट। क्या देखना है भैया, सब्जेक्ट। फिर आपको क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद व्यवस्थित क्या करना है, मेन वर्ब। फिर उसके बाद आपका क्या होगा भैया, ऑब्जेक्ट, और हम कह सकते हैं अदर वर्ड। अगर देखिए दो प्रकार के सेंटेंस आपके 3 प्रकार के मिल जाएंगे। एक तो आपको क्या मिलेगा, अफर्मेटिव मिल जाएगा, एक आपको निगेटिव मिल सकता है और एक आपको इंट्रोगेटिव मिल जाएगा। ये मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया। तो निगेटिव मिलेगा, अफर्मेटिव मिलेगा, तो ऐसा होगा। साधारण वाक्य, असर्टिव वाक्य कह सकते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 4 है मेन वर्ब, नंबर 5 आपको अदर वर्ड जो मिलता जाए उसको व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। 4 मैंने आपको कई बार जो ट्रिक बताया है, सेंटेंस वीडियो बनाया है, चाहे वो ट्रांसलेशन हो या कोई भी टॉपिक हो, मैंने ट्रिक से बताया। सारा प्लेलिस्ट में जाकर आप तैयार कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ऐसे इसका भी ट्रिक बता रहा हूँ, 1 2 3 4, ये केवल बात समझ लो, 1 2 3 4 हो गई पूरी अंग्रेजी पार। यही ट्रिक मैंने कई सेंटेंसों में अप्लाई भी किया है। तो आप बेहतरीन तरीके से देखें, तैयारी करें। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। क्या करना है आपको, सब्जेक्ट। अब सर सब्जेक्ट क्या होता है, सीधा फंडामेंटल, रटना नहीं, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। वाक्य में जो आपको कार्य करते हुए मिले उसी को कर्ता कहते हैं बेटा। वाक्य में जो कार्य करता हुआ मिले उसी को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कर्ता आपका पहचान लेना, नाउन होगा
ये आपका प्रोनाउन होगा। ये बात तो बहुत डीपली मैंने आपको बता दिया, इतना बता दिया। केवल इतना जानो कि जो वाक्य में करता है, कुछ काम करता है, आपको करता हुआ दिखाई देता है, उसे कर्ता कहते हैं। जैसे भी आपको बताते हैं, या नाउन या प्रोनाउन मिल जाए तो वो आपका कर्ता हो जाएगा। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब सर क्या हो जाएगा? इज, एम, आर, वाज, वियर, विल, वी, शेल बी, कुड, कैन, ये सब मिल जाए, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब क्या होता है? तो खाना पीना, खेलना, कूदना, ठीक है, ये आपका क्या है? जो आप क्रिया करते हैं, कोई कार्य करते हैं, खाना पीना खेलना करते हैं, ये कार्य, तो वही आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? सिंपल है बहुत, आपको रटना नहीं, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक लेकर जाऊँगा आपको। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, ऑब्जेक्ट आपका जो होगा मिल जाएगा, ठीक है। किताब पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब ये अदर वर्ड में आ जाएगा। तो ये आपको दिमाग में 1 2 3 सेंटेंस में सबसे पहले शब्दों में क्या व्यवस्थित करना है? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद आपका जो आएगा उसको व्यवस्थित करते चले जाएंगे। चलिए सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाते हैं। आपका जो पहला सेंटेंस है, आपको पेंसिल दे रखा है, गिव दे रखा है, दे रखा है, मी दे रखा है, 5 दे रखा है। सर कैसे व्यवस्थित है? सबसे पहले आपको करना क्या है? सब्जेक्ट। इसमें क्या मिलेगा आपको? मैंने बताया था या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो नाउन दिख रहा है, पेंसिल दिख रहा है, यहाँ पर अगर देखिए प्रोनाउन दे दिख रहा है, तो कर्ता कौन है? दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे। दे माने आप जानते हो वह होता है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जरा देखना है, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मेन वर्ब दिख रहा है, गेव, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लगा देंगे? गेव लगा देंगे, ठीक। पहला सब्जेक्ट हो गया, नंबर दूसरा क्या हो गया? गिव, ठीक। नंबर तीसरा आपको क्या करना है? ये देखिए दूसरा हेल्पिंग वर्ब तो नहीं मिला, तो इसको कट कर देते हैं। ये आपका मिला, ये हो गया, ये हो गया। आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी, ठीक है, मी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मी। उसके बाद आपको क्या लिख देना है? 5 पेंसिल। क्या लिख देंगे? 5 पेंसिल। अब जरा देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पहला काम तो आपको ये दिमाग में रखना ही रखना है कि दे बाद में होगा नहीं। आप जानते हो बहुत बेसिक जानकारी है, दे आपका बाद में कोई मतलब निकालेगा नहीं, तो दे आपको रखना ही नहीं है, बाद में दे को रखना ही नहीं है। तो इसमें ए और बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, जिसमें शुरुआत में दे है। उसके बाद देखिए पहले में आपको दूसरे नंबर पर मी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मी। तो दूसरे नंबर पर मी नहीं भैया, आपका वर्ब आएगा, मेन वर्ब। तो गिव। अब देखो पहला कट गया। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि तुरंत पहले देखेंगे कौन गलत है, तो पहला नहीं होगा। फिर क्या? जो नीचे वाला है वर्ब से नहीं स्टार्ट होगा, यानी हम कह सकते हैं डी। फिर आपका सी देखिए, ये भी आपका नहीं होगा, पेंसिल, गिव मी, दे, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका जो है दे है। तो सी भी आपका नहीं होगा, ठीक। यानी आपका बचा केवल बी। तो बी ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा, दे गिव मी 5 पेंसिल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो बी ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सर दूसरा सेंटेंस में क्या है? कुछ नहीं है, ध्यान से देखना है, बातें जो मैंने बताया इसी को अप्लाई करना है। क्या कह रहा है? दूसरा सेंटेंस भी यही कह रहा है। आप क्या कह रहा है कि ये जो सेंटेंस को व्यवस्थित करिए, क्रम से व्यवस्थित करिए, शब्दों के समूह को क्रम से व्यवस्थित करिए, ताकि ये क्या हुआ है, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ठीक है, चलो भाई, बार बार। अब तुमको सबसे पहले इसमें क्या मिल जाएगा? आप जानते हो कि बी होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? बी। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं बी। बी को तुरंत पकड़ेंगे। अब बी के साथ हेल्पिंग वर्ब वगैरह ढूंढिए, आपको नहीं मिल रहा है। आर, वेयर, डब्ल्यू, ये सब कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, यानी मेन वर्ब को ढूंढिए। अब मेन वर्ब क्या है? खेलना, देख रहे हो, प्ले, तो बी प्ले हो जाएगा, बी
प्ले हो गया। अब ज़रा देखो कौन सा ऑप्शन, तुरंत देखो कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि फुटबॉल से स्टार्ट हो रहा है। और आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों सर? इन से स्टार्ट हो रहा है। यानी हमारा जो लड़ाई है ए और बी में है, ए और सी में है। अब देखते हैं, तो आप बी के बाद फुटबॉल नहीं लिख सकते। सी ऑप्शन आपका भाई हो जाएगा गलत, क्योंकि बी के बाद आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब, क्रिया लिखना है। आप कर क्या रहे हो? खेल रहे हो, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो क्रिकेट हो, उससे मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ ऑप्शन मार देंगे, सीधा आपका सही हो जाएगा ए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही बड़े से बड़े सेंटेंस को एकदम चुटकियों में कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। कितना भी कमज़ोर छात्र हो, दो चीज़ पकड़ लिया, काम खत्म। आइए अगले और सेंटेंस कराते हैं। जितना सेंटेंस कराएंगे आपके दिमाग में सीधा बैठता चला जाएगा और एग्ज़ाम में आप बड़े ही शानदार तरीके से आप बना के आएंगे। चलिए अगला जो आपका है, अब आपके अभ्यास हो गया, आपको अभ्यास हो गया, आप तुरंत पहचान लेंगे। क्या कह रहा है? हैज़ माई बुक टेकन हु। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क मिल गया। क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है यस नो टाइप और एक आपका होता है क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। तो आइए कैसे व्यवस्थित करते हैं उसको हम बताते हैं। तो जब हम हिंदी में या अंग्रेजी में लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे जब यस नो टाइप का होगा, और हिंदी में बोलेंगे तो क्या तुम लिख रहे हो, इस तरह से स्टार्ट होता है। तो ये यस नो टाइप होता है। तब आप बोलोगे यस लिख रहा हूँ। तुम खेल रहे हो? नो। ये हो गया आपका यस नो टाइप। लेकिन जब कहा जाएगा, जब हु लगाया जाएगा, व्हाई लगाया जाएगा, ठीक है, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों खेल रहे हो, तब वहाँ आपका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से पहचानने का तरीका आपने एक बार में देख लिया। क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तुरंत आप पहचान गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यस नो, इंट्रोगेटिव पहचानने के लिए यही काम करना। तो सर इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? अगर आपको डब्ल्यू वर्ड मिलता है, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, तो वहाँ आप क्या करेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड लिखिए, फिर आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? मेन वर्ब को लगाएंगे। देखते जी, फिर आप ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो आपका तीन चीज़ है ये आपको ध्यान रखना है। अब सब्जेक्ट के बाद अगर कहीं नॉट भी आ जाता है तो आप नॉट भी लगा सकते हैं। इंट्रोगेटिव में नॉट आ जाता है तो आप नॉट भी लगा सकते हैं, बेझिझक, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। तीसरे नंबर, इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड मिला ना, चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले हमारा जो ए और बी है दोनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत, ए और बी हो गया गलत। तो हमारा सी क्या होगा? देखते हैं ज़रा। सी देखिए, सी आपका दिख रहा है कुछ संभावना, और देखिए डी भी देख लेते हैं एक झटके में। तो डी के बाद आपको क्या? टेकन हैज़ बाद में लगा हुआ है, जबकि मैंने आपको क्या बताया है कि हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या आना चाहिए भैया? हेल्पिंग वर्ब। यस सर, नो सर, अब हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और ये हो जाएगा डी हमारा गलत, यानी सी हमारा तुरंत हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको कैसे व्यवस्थित करना है? सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लास्ट रनिंग इट बीन नाइट हैज़ सिंस। तो आप जानते हो कि हैज़ बीन मिल रहा है। अगर आप सेंटेंस टेंस के बारे में नहीं जानते हो, कि टेंस अगर जिसको आता है वही बड़े बड़े सवाल को अंग्रेजी के आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये बात आपको नोट करना है। अगर आपको नहीं पता है, मैंने प्लेलिस्ट में पूरा पढ़ा रखा है, आप जाकर तैयारी करें। एक एक सेंटेंस मैंने एक एक टेंस और एक एक सेंटेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। जैसे यहाँ समझा रहा हूँ ना विस्तार से, ऐसे वहाँ भी पढ़ाया है। तो जाके आप तैयारी करें। चलिए क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको यहाँ इट देखना है। क्या करना है? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ये पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, खटाक से मार दो। क्यों?
कि आप जानते हो इट हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसमें ए और बी दिख रहा है, बाकी सब गलत हो जाएंगे, सी डी आसानी से गलत हो जाएंगे। और आप जानते हो जो बी ऑप्शन आपका है, इट के बाद बीन बजा रहा है वो, तो इट के बाद बीन नहीं बजना चाहिए, हैज़ बीन होना चाहिए। तो इस प्रकार से ए आपका हो जाएगा सही बेटा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर ये जिसको आता है वही विद्यार्थी सेंटेंस को बना भी पाता है, वही विद्यार्थी क्वेश्चन आंसर भी लिख पाता है कि क्या क्या व्यवस्थित कैसे करते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको शेयर करिए, सारे बच्चे जितने कमज़ोर हैं शेयर करिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। और ये भटकिए नहीं, इधर उधर मत जाइए, भटकिए मत, ध्यान से देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ध्यान से देखना। तो चलिए अगला जो आपका है क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो आपका 5 नंबर है, इसको भी देख लेते हैं। आपको दे रखा है कि द रूल्स, अब यहाँ देखिए हम पहले जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको पहले, द रोड ऑफ वी रूल्स द मस्ट, इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल है। आप जानते हो कि आपको मिल गया है बी हम लोगों को, ठीक है, तो बी मिल गया, तो बी के बाद हम क्या लिखेंगे, मस्ट लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखो, मैंने बताया कि मस्ट हो गया, कैन, कुड हो गया, ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। तो बी मस्ट, फिर आप क्या कर देंगे, ओबी द रूल ऑफ द रोड, ठीक है, एक ये ध्यान रखना। और एक इसमें क्या लिखा हुआ है जो आपका है, इसमें 3 दे रखा है, एक तो आपका बी देखिए सेम मिल रहा है और डी सेम मिल रहा है, थोड़ा चेंज है, थोड़ा चेंज है, ध्यान से देखना एक एक सेंटेंस को। बाकी आप कह सकते हैं सी भी गलत हो जाएगा। सी गलत क्यों हो जाएगा कि बी के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो सी आपका हो गया फटाक से गलत भैया, सी हो गया गलत। अच्छा सी गलत हो गया सर, और क्या गलत हो जाएगा, आपका ए गलत हो जाएगा, ए हो जाएगा गलत, ठीक। उसके बाद आपका जो बी और डी बचा, तो बी और डी में क्या गलती है, रोड ऑफ द रूल है, ये गलत हो जाएगा। रूल का कोई रोड नहीं होता, रोड का रूल होता है ना, तो ये आपका जो डी ऑप्शन है ये भी हो जाएगा गलत, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग लगाना है, जितना अभ्यास करोगे मज़ा आ जाएगा। चलिए ये हो गया। आइए 6 नंबर हम देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है, आपको दे रखा है वी हैवियर गुड आई हिज एट एंग्री, एंग्री, बताओ क्या इसमें, बताओ क्या लिखोगे, कैसे उल्टा पुल्टा दे रखा है, कैसे व्यवस्थित करोगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आई आपको मिल गया, ये आपका प्रोनाउन है बेटा, तो क्या करोगे, आई हो गया, आई के बाद आपको क्या लगाना है, गोट एंग्री, क्या लगाएंगे, गोट एंग्री, कि एंग्री गोट गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका ए और बी तुरंत गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से गलत। अब आपका क्या हो जाएगा, सी और डी बचा, तो आपका जो है सी भी गलत हो जाएगा। कैसे कि आई एंग्री गोट नहीं होता है, आई गोट एंग्री, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर आप क्या दे रखा है, वर्क दियर डन विल दे हैव वाई नॉट। ये देखिए इसमें क्या पकड़ में आया आपको, वाई मिल गया, WH वर्ड। तो WH वर्ड जब मिलता है तो वो आपका पहले होता है, तो इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है। मैंने आपको बताया था नॉट आता है, यस नो, नॉट आता है, फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, हो जाता है। चलिए अब यहाँ आप सबसे पहले वाई सब में लगा हुआ है, सर बहुत ही कठिन सवाल दे रखा, इसमें तुरंत करने वाला नहीं है, तो सब में दे रखा है, कौनो टेंशन नहीं, आप शुक्ला सर से पढ़ रहे हैं, आप काहे टेंशन ले रखे हो। देखो सबसे पहले आप वाई, ये सही है, उसके बाद आपका बिल हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वाई लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब विल लगा दिया, फिर दे सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उसके बाद नॉट लगा दिया पहले वाले सेंटेंस में,
फिर हैव लगा दिया, फिर डन देयर वर्क। ये तो पहला ही सही दिख रहा है। और देखिए ज़रा क्या ऐसा है, देखिए बी तुरंत गलत हो गए एक बार में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। और देखिए ये भी आपका उल्टा पुल्टा कर दिया है। विल हैव होता है, अगर कहीं आपको मिले क्या विल और हैव, तो ये आपको हैव बाद में ही लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सी भी हो जाएगा गलत, और वाई के बाद दियर वर्क लगता ही नहीं, ये भी आपका हो जाएगा गलत। यानी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा बेटा। आइए 8 नंबर को हम देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है, आपको दे रखा है 4 सेंटेंस, कैसे व्यवस्थित करेंगे। सी दे रखा है सिंग नॉट ए सॉन्ग स्वीट डज, अब डज नॉट दे रखा है, ध्यान रखना हलवा छाप है, तो सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब ये निगेटिव है तो सब्जेक्ट तो आपको लिखना ही है, उसके बाद आप क्या लगाएं, डज नॉट है तो डू नॉट या डज नॉट जो आपका है लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखते हैं सी डज नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ये आपका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हम लोग लगाते हैं। अब मुझे एक बार अब देख लेता हूँ, हो जाता है। जो बच्चा टेंस तैयार कर लेगा विधिवत, उसके लिए सब खेल है भैया, खेल, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, ये ध्यान रखना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 8 नंबर हो गया हमारा, 9 नंबर की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, विल सी विल राइट ए लेटर, विल सी, हाँ भाई क्वेश्चन मार्क लगा है। एक बात ध्यान रखना, गड़बड़ कर दोगे, पहला ऑप्शन आप सही कर दोगे कि सर पहला सही है, लेकिन यहाँ एक बात नोट रखना है, जहाँ क्वेश्चन वर्ड आपको क्वेश्चन मार्क लग जाए वहाँ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि वहाँ आपका या तो WH वर्ड में मिलना चाहिए या तो आपका हेल्पिंग वर्ब आगे होना चाहिए। तो आपका पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले सब्जेक्ट मिल रहा है, वो भी क्वेश्चन मार्क लगा होते हुए भी। तो आपका दूसरा चांस हो सकता है, हाँ दूसरा। और तीसरे में क्या है, लेटर, ये गलत हो जाएगा। चौथे में भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका चौथा है उसमें जो वर्ब है सबसे लास्ट में दे रखा है, मेन वर्ब लास्ट में दे रखा है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, और सी आपका गलत, डी आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका 9 समाप्त हो गया। चलिए आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस लेते हैं और आपको कराते हैं। देखिए ये आपका कैसा है और क्या कह रहा है। तो आपको रिटर्न बुक योर नॉट ही वाई डिड, सिंपल है, वाई डिड WH मिल गया ना, तो वाई डिड क्या लिखोगे, वाई डिड ही नॉट, फिर रिटर्न योर बुक। अच्छा ज़रा देखो ये किस में है, तो ये आपका ऑप्शन ए में है, ये आपका बी में है, जल्दी से देख सकते हो। तो बी तो गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा भाई। चलिए आपका 10 नंबर है, बी तुरंत गलत हो जाएगा क्योंकि डिड ही वाई लगा है, गलत गलत गलत। फिर आपका सी क्या हो जाएगा, ही डिड गलत, ही डिड नॉट, वाई बाद में लगा दिए गलत, डी वाई ही डिड ये भी गलत। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ भैया, इस प्रकार से ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने कई प्रकार के सेंटेंस लिए जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये जितने भी सेंटेंस थे ये सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे, उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है, बार बार देखे गए क्वेश्चन है ये। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको करना है। ट्रिक तो आपको सब पता चल गया है कि कैसे कैसे बनाना है, कोई भी सेंटेंस आएगा कैसे पकड़ना है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कैसे, सब सारी बातें मैंने समझा दिया है, सारा सेंटेंस भी करा के दिखा दिया है। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हो तो जाके प्ले लिस्ट में तैयारी करो। एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े हो, टेंस मैंने पढ़ा दिया है, एक्टिव पैसिव मैंने पढ़ा दिया है, नरेशन मैंने पढ़ा दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने पढ़ा दिया है, आर्टिकल लेटर पढ़ा दिया है, जाके तैयार करो। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।